बहुत अच्छा है। इसमें ये पूछा गया है कि ये स्थितियाँ संभव है। अब यदि हैं तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी प्रेजेंट टाइम की उम्र ज्ञात करनी है। दो मित्र हैं, दोनों मित्रों की जो उम्र का योग है वो तो 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व इसके अंदर 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है वो वर्षों में थी, और उनका गुणनफल है 48। अब देखो वर्तमान आयु अपन को ज्ञात करनी है और 4 वर्ष पूर्व की कंडीशन भी दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, दो मित्र हैं, पहले मित्र की उम्र जो है वो x वर्ष मानते हैं, तो दूसरे की उम्र कितनी होगी। देखो दोनों की जो उम्र है उनका योग 20 है, तो एक की अगर 5 हो गई तो दूसरे की होगी 20 - 5 हो जाएगी। अब अपन ने एक की अगर x मानी है तो दूसरे की क्या होगी, 20 - x हो जाएगी। तो ये कंडीशन अपन को पहले बनानी है। अब सूत्र के अनुसार ये लिख दिया। आगे जो है 4 वर्ष पूर्व, अब जैसे मान लो पहला मित्र है उसकी 4 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान आयु 4 वर्ष पूर्व, अगर अपन इसको 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 4, और दूसरे जो मित्र है उनकी उम्र है 20 - x, तो दूसरी मित्र की उम्र हो जाएगी 20 - x, और 4 इनको घटाना है, क्योंकि पूर्व का पूछा है तो 4 को अपन घटाएंगे। ये कंडीशन अपन को दे रखी है। पहले मित्र की जो 4 वर्ष पूर्व की उम्र होगी, 4 वर्ष पूर्व करेंगे x - 4, दूसरे मित्र की अभी जो उम्र है 20 - x है, उसमें से अपन 4 घटाएंगे। और इसके बाद में अपन को पूछा गया है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है, यानी इन दोनों का जो गुणा करोगे वो चाहिए 48 आना चाहिए। तो अपन ये करेंगे x - 4 पहले मित्र का उम्र गुणा दूसरे मित्र की उम्र। अब देखो इसमें घट भी रहा है, 20 में से 4 गई, 16 बचेगी, यानी अपन लिख सकते हैं x 16 - x लिख देते हैं। ये कंडीशन अपन को दे रखी है। 20 में से 4 अपन ने घटा लिए। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो ये कह रहे हैं कि 48 है, यानी 48 है। अब अपन इसका गुणा करें, x का गुणा 16 से किया तो 16x, और x का गुणा x से करेंगे, प्लस का x है उनका गुणा माइनस से करेंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा। -4 का 16 से किया तो 16 चौके 64, माइनस के 64, और माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 4x। ये अपन को प्राप्त हो चुके हैं, और बराबर में है 48। अब अपन क्या करेंगे, जो संख्या जैसे मान लो स्क्वायर है इसको पहले आगे लेंगे, माइनस का x स्क्वायर, और प्लस के 16x है और प्लस के 4x है, यानी प्लस के हो जाएंगे आपके 20x, और माइनस के -x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 बराबर 48। अभी भी ये आगे सोल्व हो रहा है तो अपन सोल्व करेंगे। माइनस के x स्क्वायर और प्लस के तो 20x है, ये 20x ही लिखेंगे। अब ध्यान दें, बराबर से जो उधर संख्या होगी सभी को अपन इधर ला के 0 करेंगे, यानी ये जो माइनस के 64 है और ये 48 इधर आएंगे, माइनस के 48 बराबर में अपन को करना है 0। अब माइनस के 64 और माइनस के 48, अब अगर अपन इन दोनों को जोड़े, 8 और 4 12 की 2, एक जाएगा कैरी में, 7 और 4 11, यानी माइनस के 112, और ये हो जाएगा 20 के x, और इधर है माइनस का x स्क्वायर। तो फाइनल अपन को मिला है -x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस के 112, और ये है बराबर में 0। अब विभक्तिकरण सूत्र से अपन इसको आगे हल करेंगे। विभक्तिकरण जो सूत्र है D, वो है b² - 4ac, ये बराबर में 0, ये इसका फॉर्मूला है। तो a अपने पास कितना है, 1 है, a जो है a की वैल्यू 1 है और वो है माइनस में, और b जो है वो है अपने पास प्लस के 20, और c जो है वो माइनस के 112 है। ये अपन को वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। a की जगह a की वैल्यू रखेंगे, b की जगह b की वैल्यू रखेंगे, c की जगह c की वैल्यू रखेंगे। b का स्कोर, यानी b है अपने पास 20, और 20 का स्कोर करेंगे -4, a की जगह 1 रखेंगे, a का आ जाएगा 1, इंटू c की जगह जो वैल्यू है वो रखेंगे माइनस के 112, और ये होनी चाहिए बराबर में 0। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 20 का जो स्कोर है वो हो जाएगा 400, यानी 20 इंटू 20 करेंगे 400, माइनस 4 का गुणा 1 से किया 4,
और फिर माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस, यानी -4 गुणा माइनस के 112, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 112 का 4 से गुणा करेंगे अपन, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी प्लस के 448, प्लस के 448 और बराबर में है 0। अब 400 में से -448 जाएंगे तो पीछे बचेंगे माइनस के 48, और माइनस के 48 आया है। अब माइनस के 48 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ये आया है डी की वैल्यू आई है, डी बराबर माइनस के 48 आया। इसको और भी सरल अपन करें तो टुकड़े बना करके कर सकते हैं। जैसे 2 का टुकड़ा किया 24 और 2 का टुकड़ा करेंगे 12, 2 का टुकड़ा 6 बार। इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। डी बराबर जो है वो आया है माइनस का 48, और जब वो ऋणात्मक में आता है तो ये स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया था कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो इनके मित्रों की उम्र जो है वो ज्ञात करनी है। तो ऋणात्मक में आया, ऋणात्मक में आया, इसका मतलब स्थिति संभव नहीं है। अब अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे 5वां। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? अगर संभव है तो अपन को उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन जैसे लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। जैसे लंबाई अपन ने मान ली x मीटर और चौड़ाई है, लंबाई x मीटर मान ली और चौड़ाई जो है y मीटर मान लेंगे। इसके बाद में आगे की कंडीशन क्या कह रहे हैं, चौड़ाई y मीटर है, ये अपन ने माना है। अब प्रश्न को देखो, इसका जो परिमाप है वो 80 मीटर है। परिमाप के लिए आयताकार भाग है। अब एक पार्क जो है वो आयताकार होगा। परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी। ये आयताकार परिमाप है। और दूसरा है क्षेत्रफल 400 मीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। और L और B के लिए अपन ने यहाँ पे x और y लिखा है। तो अपन इस पहला समीकरण बना लेते हैं। 2 गुणा L जो अपना है वो लंबाई है x मीटर प्लस B जो है वो चौड़ाई है y मीटर, तो ये हो जाएगा। और ये दे रखा है बराबर है 80 के। तो इसको आगे और हल करें। 2 गुणा x प्लस y बराबर में 80 मीटर है। अब x प्लस y बराबर हो जाएगा 80/2, क्योंकि ये गुणा में है 2 और भाग में जाएगा तो ये बट्टों में आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 80/2। इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई बराबर 80 में से 2 का भाग जाएगा 40 बार। ये समीकरण अपन को 1 प्राप्त हुआ है। और दूसरी कंडीशन के अनुसार दे रखा है। अब देखिए, आयत के परिमाप का सूत्र होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और अपन ने जो लंबाई और चौड़ाई है वो रख दी। अब अपन को क्या करना है, आगे जो है इसको इस तरीके से हल करेंगे। ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई अपनी x है, चौड़ाई y है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80। x प्लस वाई बाहर लेंगे, ये 2 गुणा में था, भाग में चला जाएगा। और ये फाइनल अपना आया है x प्लस वाई बराबर 40। और ये अगर इसमें से x या y की किसी की भी वैल्यू बाहर निकाले, y बराबर जैसे बाहर निकाल ले, तो 40 माइनस x हो जाएगा। इसके बाद में अपन को पूछा है कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर दे रखा है, यानी लंबाई और चौड़ाई है इसका क्षेत्रफल का सूत्र, और वो अपन को 400 मीटर दे रखा है। तो ये अपन देखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपनी x है, चौड़ाई y है, और ये दे रखा है 400 मीटर। ये समीकरण नंबर 3 बनाया। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रख दो। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, और जब ये 2 का मान रखेंगे तो अपने पास दूसरा समीकरण है x इंटू वाई बराबर 400। आप ध्यान दें, समीकरण दूसरा तो ये है, इसका मान अगर रखें तो ये x की जगह
x की जगह तो x ही रखेंगे, इनटू ये y है तो y की जगह ये वैल्यू रखेंगे 40 माइनस x। ये अपन रखेंगे 40 माइनस x, ये अपन ने y की जगह रखा है और बराबर है 400 के। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो इस x का गुणा 40 से होगा तो ये हो जाएगा 40x और x का गुणा माइनस x से होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400। अब अपन क्या करते हैं, सारे समीकरण गुणनखंडों को इधर लेके आते हैं। ये पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि जिनकी पावर ज़्यादा होगी वो इधर आएगा, फिर ये प्लस का 40x और इसके बाद में ये वाली संख्या इधर आएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी 400 और बराबर में 0। अब अपन को a, b और c निकालना है क्योंकि अपन को विभक्तीकरण चाहिए। तो विभक्तीकरण के लिए फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। a अपने पास है माइनस का 1, b अपने पास है प्लस का 40 और c अपने पास है माइनस का 400। अब फॉर्मूले के अनुसार विभक्तीकरण का जो फॉर्मूला रहेगा वो है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो ये अपन फॉर्मूले के अनुसार रख रहे हैं। b की जगह वैल्यू है 40, तो ये 40 का स्क्वायर माइनस 4 और a जो है वो अपने पास है माइनस का 1 इंटू c जो है वो माइनस के 400 और बराबर में 0। अब इस मानों को अपन आगे लिख देते हैं। 40 का स्कोर करेंगे, ये 40 का स्कोर है तो 40 इंटू 40 हो जाएगा 4 चौक 16 और पीछे 2 0 1600 माइनस, अब ध्यान दें माइनस 4 का गुणा माइनस से किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 1 से किया 4, प्लस का 4 फिर प्लस का 4 का गुणा यानी माइनस 4 गुणा माइनस 1 और इसके बाद में अपन गुणा माइनस 400 कर लेंगे। अब 1600 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 और गुणा करना है माइनस के 400 से बराबर में 0। 1600 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 1600 में से 1600 गई 0, ये अपन को प्राप्त हुआ है लास्ट फाइनल। तो ये अपन को d मिला है, यानी d जो है वो बराबर में 0 मिला है। अब अपन को अगर इसको आगे करना है श्रीधाराचार्य फॉर्मूले से, तो जो श्रीधाराचार्य जी का फॉर्मूला है वो ये है, श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला प्लस माइनस b माइनस और b स्क्वायर माइनस 4ac है जो कि d का फॉर्मूला, तो अपन लिख देते हैं d और बट्टे में 2a, ये श्रीधाराचार्य जी का फॉर्मूला है। प्लस माइनस b, अपने पास b जो है वो 40 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 40 और ये प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे और d बराबर d की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, वो 0 और बट्टे में 2 गुणा a अपने पास है माइनस का 1, तो ये लिखेंगे माइनस का 1। अब अपन के पास आया है माइनस 40 और प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होगा बट्टे में 2, यानी माइनस के 40 और एक बार प्लस 0/2 करो और एक बार माइनस करो, यानी 2 का 40 में अपन भाग करेंगे, माइनस 40 और 0 हो जाएगा माइनस 40 और माइनस 40 में से 2 का भाग जाएगा 20 बार, एक बार प्लस ये आया था d 0/2 यानी माइनस का 40 प्लस माइनस और यहाँ पे आया है d की वैल्यू आई है 0/2 यानी माइनस का 40 एक बार अपन प्लस कर लेते हैं 0/2, 40 और 0 हो जाएगा माइनस का 40 और माइनस के 40 में से 2 का भाग जाएगा 20 बार, यानी 20 इसका आंसर आएगा, एक बार प्लस 20 एक बार माइनस 20। तो इसकी जो लंबाई है वो अपन ने x मानी थी, वो x की वैल्यू आई है 20 और दूसरी जो चौड़ाई है वो समीकरण इसको देख लो आप, 40 माइनस x यानी 40 में से 20 जाएगी तो 20 आ जाएगी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है वो 20-20 मीटर आई। धन्यवाद वीडियो वॉच